आपने कभी सोचा है स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने का सपना सब देखते हैं, लेकिन लॉस ज़्यादा लोग क्यों करते हैं? क्योंकि प्रॉब्लम मार्केट नहीं होती, प्रॉब्लम होता है पहला स्टेप गलत होना। नए लोग अक्सर 3 गलतियां करते हैं। टिप पे स्टॉक ले लेते हैं, भाई ये स्टॉक तो नेक्स्ट मंथ डबल हो जाएगा। फोमो में एंट्री सब ले रहे हैं, मैं भी ले लेता हूँ। और सबसे बड़ी गलती बिना प्लान बिना नॉलेज इन्वेस्ट करते हैं। और फिर जब स्टॉक 5 या 10% गिरता है तो या तो पैनिक सेलिंग होती है या फिर होप पे होल्ड करते रहते हैं, और दोनों का एंड सेम होता है, लॉस प्लस रेग्रेट। लेकिन दोस्तों, अगर आप बिगनर हो और आप चाहते हो कि आपका पहला स्टॉक डिसीजन स्ट्रांग हो, तो आज का वीडियो आपके लिए गोल्ड है। आज मैं आपको बताऊंगा 10 सिंपल रूल्स जो आपको पहला स्टॉक्स खरीदने से पहले फॉलो करने चाहिए, ताकि आप मार्केट में भी सर्वाइव करो और ग्रो भी करो और गलतियों से भी बचे रहो। और हाँ, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 8 ऐसे हैं जो 90% बिगनर्स इग्नोर कर देते हैं और वहीं उनका पैसा खा जाता है। तो वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि हो सकता है आप एक ऐसी गलती करने वाले हो जो मैं आज ही रोक दूं। चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 5, स्टॉक मार्केट को गैम्बल या लॉटरी मत समझो। कई लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं एक ही स्टॉक खरीदो और पैसा डबल, लेकिन दोस्तों मार्केट ऐसे नहीं होता। ये एक बिजनेस की तरह होता है जिसमें समय लगता है, पेशेंस चाहिए और नॉलेज भी। जब तक आप समझते नहीं चलोगे तब तक पैसा बनना मुश्किल है। और अगर आपने सिर्फ किसी के कहने पे स्टॉक्स ले लिया या सिर्फ प्राइस देखकर जंप कर गए तो ज्यादा चांस है कि आप लॉस में जाओगे। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की, पहले सीखो फिर इन्वेस्ट करो। बिना सीखे अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दोगे तो वो पैसा ही होगा जैसे अंधेरे में तीर मारना। मार्केट की बेसिक नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। आपको ये समझना चाहिए कि कंपनी क्या होती है, शेयर क्या होता है, मार्केट कैप क्या होता है, P/E रेशियो क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है। यूट्यूब पर आपको फ्री में क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा। थोड़ा टाइम दो, थोड़ा पढ़ो और समझो। बेसिक फाइनेंशियल टर्म्स को समझना आपके लिए बहुत मददगार होगा। जब समझ आता है तब डिसीजन स्ट्रांग होते हैं। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की, वो पैसा लगाओ जो आप हार सकते हो। मेरे कहने का मतलब है आप अपनी जिंदगी की सेविंग, किराए का पैसा या इमरजेंसी फंड स्टॉक मार्केट में मत लगाओ। मार्केट कभी भी गिर सकता है और अगर अपना पैसा जरूरत का लगा दिया तो टेंशन और प्रेशर में आके आप गलतियां करोगे। स्टॉक मार्केट में सिर्फ वही पैसा लगाओ जिसे अगर आपको 1 या 2 साल के लिए छोड़ना पड़ जाए, तो थोड़ा लॉस हो जाए तो आपकी जिंदगी ना रुक जाए। सेफ इन्वेस्टिंग वही होती है जहाँ रिस्क कंट्रोल में हो। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की, पहले म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करो। अगर आपको डायरेक्ट स्टॉक मार्केट समझना मुश्किल लग रहा है तो शुरुआत आप म्यूचुअल फंड से करो। सिप एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हो बिना मार्केट के टेंशन की। म्यूचुअल फंड एक ऐसा बास्केट होता है जिसमें एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग कंपनीज में, तो रिस्क भी कम होता है और नॉलेज भी बढ़ता है। म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टिंग की हैबिट को डेवलप करो और फिर धीरे धीरे स्टॉक्स में शिफ्ट करो। अब बात करते हैं रूल नंबर 5 की, कंपनी का बिजनेस समझो, सिर्फ नाम मत देखो। बहुत लोग सिर्फ बड़े नाम देखकर स्टॉक्स खरीद ले लेते हैं, जैसे कि ये तो पॉपुलर कंपनी है, इसका स्टॉक्स जरूर चलेगा। लेकिन ये सोच गलत है। आपको देखना होगा वो कंपनी क्या करती है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, क्या वे फ्यूचर में ग्रो करेगी, क्या लोग उसके प्रोडक्ट या सर्विस को यूज कर रहे हैं, उसका प्रॉफिट ग्रो हो रहा है या फिर गिर रहा है। जब तक आप उस कंपनी का बिजनेस नहीं समझोगे आप ब्लाइंडली इन्वेस्ट करते रहोगे, और ब्लाइंड इन्वेस्टिंग हमेशा रिस्की होती है। अब बात करते हैं रूल नंबर 6 की, लॉन्ग टर्म सोच रखो। मार्केट हर दिन ऊपर नीचे होता है। अगर आप हर छोटी मोटी गिरावट से घबरा जाते हो तो आप इन्वेस्टिंग के लिए रेडी नहीं हो। अच्छे स्टॉक्स टाइम के साथ बढ़ते हैं। अगर आप पेशेंस रखते हो तो 5 या 10 साल में आपको अच्छा टर्न मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में पैनिक मत करो। शॉर्ट टर्म में मार्केट टेस्टिंग करता है कि आपकी सोच, आपका पेशेंस, जो लोग टिके जाते हैं वही आगे जाते हैं। अब बात करते हैं रूल नंबर 7 की, पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई करो। कभी कभी अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक्स में या एक ही सेक्टर्स में मत लगाओ। डिवर्सिफिकेशन का मतलब है कि अलग अलग कंपनीज और सेक्टर्स में पैसा लगाओ। अगर आपने सिर्फ एक ही स्टॉक्स खरीदा और वो गिर गया तो आपका पूरा पैसा डूब सकता है। लेकिन अगर आपने 5 या 6 स्टॉक्स लिए और अलग अलग सेक्टर से लिए तो अगर एक गिरता है तो दूसरा बैलेंस कर सकता है। इससे रिस्क कम होता है और टर्न ज्यादा स्टेबल बनते हैं। अब बात करते हैं रूल नंबर 8 की, इमोशंस को कंट्रोल में रखो। मार्केट में कभी कभी ग्रीड और फियर दोनों चलते हैं। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो लोग ग्रीड में ज्यादा पैसा लगा देते हैं, और जब मार्केट गिरता है तो फियर में बेच देते हैं। यही दो इमोशन सबसे ज्यादा लॉस करवाते हैं। आपको इमोशनल नहीं, लॉजिकल इन्वेस्टर बनना है। रूल नंबर 9, किसी के कहने पे स्टॉक्स मत खरीदो। यार मैंने सुना ये स्टॉक तो नेक्स्ट मंथ डबल हो जाएगा। ऐसी बातें हर रोज सुनने को मिलती हैं, लेकिन सच ये है कि ये सिर्फ अफवाहें होती हैं। आपको खुद सर्च करनी चाहिए, टिप्स पे भरोसा मत करो। किसी ने खुद इन्वेस्ट किया होगा किसी और गोल के लिए, आपका गोल अलग है। अपना रिस्क और अपना गोल को पहचानो, अपने डिसीजंस अपने रिसर्च पे लो। मार्केट में सबसे स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर वही होता है जिसके पास अपना लॉजिक होता है। रूल नंबर 10, स्टॉप लॉस और टारगेट ही करना सीखो। जब आप स्टॉक्स लेते हो तो आपको ये सोचना चाहिए कि अगर प्राइस नीचे गया तो आप किस पॉइंट पे स्टॉक्स बेचोगे।
इससे स्टॉप लॉस कहता हूँ। वैसे ही अगर प्रॉफिट हो रहा है कब निकलना है ये भी सोचना चाहिए। स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों होना चाहिए। ये आपको डिसिप्लिन में रखते हैं। अपने ऊपर भरोसा रखो और सीखना कभी बंद मत करो। हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर पहले बिगिनर ही था, उन्होंने भी गलतियां की है, उन्होंने भी सीखा है। तो अगर आप नए हो तो घबराओ मत, हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते रहो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। मार्केट एक टीचर है, हर दिन कुछ नया सिखाता है। बुक्स पढ़ो, यूट्यूब वीडियोस देखो, जितना सीखोगे उतने समझदार बनोगे और जब समझ आती है तभी पैसा बनता है। तो दोस्तों ये थे सिंपल रूल्स जो आपको फॉलो करने चाहिए अपने पहले स्टॉक खरीदने से पहले। इन रूल्स को सीरियस लो। मार्केट में सक्सेस तभी मिलती है जब आप स्मार्ट डिसीजंस लेते हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ आप किस रूल से सबसे ज्यादा रिलेट करते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हर वीक ऐसे सिंपल एंड यूजफुल वीडियोस मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो, इन्वेस्ट करते रहो और अपना पैसा समझ कर लगाओ। हैप्पी इन्वेस्टिंग।